नमस्कार मित्रों, अनंत कथा सागर चैनल में मैं डॉक्टर आदित्य पाराशरी आपका फिर स्वागत करता हूँ। महाभारत कथाओं की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए वन पर्व की कथाएं चल रही हैं। जैसा कि पहले के एपिसोड में आपको बताया गया है कि मार्कंडेय मुनि वहाँ पर पहुँचे हुए हैं और पांडवों का उत्साहवर्धन कर रहे हैं तरह तरह की कथाएं सुना के। मार्कंडेय पुराण में भी काफ़ी कुछ ये कथाएं मिल जाती हैं। तो आज की कथा पर चलते हैं। ये कथा उन्होंने ब्राह्मणों का या सदाचार का या पतिव्रता का क्या महत्व है, इसको बतलाने के लिए उन्होंने ये कथा उनको सुनाई थी। कथा है कौशिक ब्राह्मण की। तो एक कौशिक नाम के तपस्वी ब्राह्मण एक दिन वृक्ष के नीचे बैठकर अपना वेद पाठ कर रहे थे, स्वाध्याय कर रहे थे। तभी ऊपर से एक बगुली ने उनके ऊपर बीट कर दी, उनके ऊपर टट्टी कर दी। अब वो ब्राह्मण क्रोधित होकर बगुली की तरफ देखने लगे और उसका अनिष्ट सोचने लगे कि अरे बगुली मर क्यों नहीं गई। तभी वो बगुली जो है पृथ्वी पर गिर पड़ी। अब ब्राह्मण का तेज था, उनके सोचने मात्र से वो जो है गिर पड़ी और मर गई। अब बाद में ब्राह्मण को पश्चाताप होने लगा। तो वो ब्राह्मण उसके बाद गांव में भिक्षा मांगने के लिए गया और एक दरवाजे पर जाकर बोला कि भिक्षा दें। तभी अंदर से किसी एक स्त्री की आवाज़ आई, ठहरो अभी लाती हूँ। वो घर की मालकिन थी और जूठे बर्तन साफ कर रही थी। जब वो उससे निवृत्त हो गई, जब उसका वो काम समाप्त हो गया और आने को हुई, तभी दरवाजे पर उसके पति आ गए। भूख से व्याकुल थे। उस स्त्री ने ब्राह्मण को छोड़कर पति को भोजन करवाना शुरू कर दिया, उसकी सेवा में लग गई। उसको वो देवता मानती थी, पति को। मन, वाणी और अपने कर्म से पति परायणा थी। वो गृहस्थ जीवन का पालन करने वाली पतिव्रता थी। पति की सेवा करने के बाद फिर उसको ब्राह्मण की याद आई। अरे वो तो मैंने ब्राह्मण को ठहरने को बोला था। तब वो आकर ब्राह्मण से बोलती है कि तुम्हें देर हो गई मुझे आने में तुम्हारे पास, माफ़ करना। तो ब्राह्मण बोलता है कि तुम्हें यदि इतना विलंब तक मुझे रोक कर रखना था, इतनी देर तक मुझे रोक कर रखना था, ऐसा क्यों करा। ब्राह्मण को बहुत क्रोध आ रहा था। तब वो प्रतिव्रता स्त्री बोली कि क्षमा करें, मेरे लिए सबसे बड़े देवता जो है मेरे पति हैं। वो भूखे प्यासे घर आए थे, उन्हीं की सेवा में लग गई थी। तो ब्राह्मण बोलता है, क्या ब्राह्मण बड़ा नहीं होता? गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी तुम ब्राह्मण का अपमान कर रही हो। इंद्र भी ब्राह्मणों के आगे सिर झुकाते हैं। घमंडी स्त्री, तुम ब्राह्मणों के तेज को नहीं जानती। वो चाहें तो पृथ्वी को भी जलाकर भस्म कर सकते हैं। स्त्री बोली, ब्राह्मण आप क्रोध ना करें, मैं बगुली नहीं हूं जो तुम्हारी क्रोध भरी दृष्टि से जल जाऊंगी। और तुम कुपित होकर मेरा करोगे क्या? मैं ब्राह्मणों का अपमान नहीं करती। तुम मेरे इस अपराध को क्षमा करो। मैं ब्राह्मणों के तेज और महत्व को जानती हूँ। विप्रवर, मुझे पति की सेवा में ही जो धर्म प्राप्त होता है, उससे जो संतुष्टि मिलती है, वही श्रेष्ठ है। मुझे पता है कि तुमने क्रोध में बगुली को जला दिया था। मनुष्य के शरीर में रहने वाला क्रोध, ये उसका सबसे बड़ा शत्रु होता है। जो क्रोध और मोह को त्याग देखता है, उसे ही देवता ब्राह्मण मानते हैं। जो सत्य बोले, गुरु की सेवा करे और मार खाकर भी बदला ना ले, उसे ही देवता लोग ब्राह्मण कहते हैं।
जो जितेंद्रिय हो, धर्मपरायण हो, स्वाध्याय में तत्पर हो, पवित्र हो, काम क्रोध पर वश करने वाला हो, वही ब्राह्मण कहलाने योग्य है। जिसका समस्त जगत के प्रति आत्मभाव है, जो पढ़े पढ़ाए, यज्ञ करे और दान करे, वही ब्राह्मण है। स्वाध्याय और इंद्रियों का निग्रह, सरलता, यही ब्राह्मणों के लिए सनातन धर्म है। विप्रवर, यदि तुम्हें धर्म का यथार्थ जानकारी नहीं है तो ऐसा करो कि तुम मिथिलापुरी में धर्मव्याध के पास जाकर उससे पूछो कि धर्म क्या होता है। मेरे मुंह से कोई यदि अनुचित बात निकल गई हो तो मुझे क्षमा करना, क्योंकि जो धर्मज्ञ हैं, जो धर्म को जानने वाले हैं, उनकी दृष्टि में स्त्रियां दंड के योग्य नहीं होती। तो ब्राह्मण बोलता है, तुम्हारा मंगल हो, तुम्हारा कल्याण हो, मेरा क्रोध शांत हो गया है, तुमने मुझे जो उलाहना दिया है मेरे लिए कल्याणकारी है, तुम धन्य हो। ब्राह्मण जो है वो स्त्री से विदा लेकर अपने घर लौट गया। उसके बाद फिर सोचने लगा क्या करना चाहिए। तो आगे उसने क्या करा, अगले एपिसोड में आपको बताता हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने इष्ट मित्रों से इसे शेयर अवश्य कीजिएगा। मिलता हूँ इसी कथा को आगे बढ़ाते हुए अगले एपिसोड में। नमस्कार।